चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आरवी एनकॉन लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 141.90 रुपीज़ की, और बुक वैल्यू है 75.2 रुपीज़ की। अगर अपन यहाँ देखें तो 141.90 रुपीज़। जैसा बताएं कि स्क्रीनर में थोड़ा सा लैग होता है, तो भी 141.90। अब ये जो कंपनी है 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये, उन्हीं के मार्केट में है। इंजीनियरिंग और मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, हायरिंग वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले कंपनी के टैक्स रेट्स लो हैं बुरी चीज़ों में, और कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी है वो भी लो है 14% लास्ट 3 ईयर से। अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी डेट फ्री है, हाई डिविडेंड पे आउट हाई मेंटेन किया हुआ है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है, वो है 22% का। और कंपनी की जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है वो भी 16.8% लास्ट 10 ईयर से। अब चलिए इसमें प्रॉफिट्स के देखें तो ओवरऑल हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है। 2.61 करोड़ का इस क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ है सितंबर 2023 में। उसके बाद में अगर अपन पीएल स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पर देखें तो 15 करोड़ का इनको प्रॉफिट है इस ईयर में। उसके पहले 12 करोड़, उसके पहले 10 करोड़, तो हर ईयर बाई ईयर में भी प्रॉफिट में है। अब अपन देखें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो -1 नेगेटिव कैश फ्लो है, -1 करोड़ का। उसके पहले -11 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। 2021 में 12 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। जो हाईएस्ट इनका नेगेटिव कैश फ्लो है वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर अपन चाहें तो इसमें और डीप स्टडी भी कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इंटरेस्ट पेड में और डिविडेंड्स पेड में, इसमें इनके नेगेटिव दो यहाँ अपने को दिख रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। अब यहाँ पे इनके बारे में दिया नहीं हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन ट्रेंड लाइन से पता कर लेते हैं इस बारे में। चलिए तो फिर अपन चलते हैं ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन में काफ़ी अच्छे से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन, लगभग सभी चीज़ें अच्छे से पता चल जाती हैं। चलिए तो यहाँ पे अपन ओपन कर लेते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे, ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता देता है। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे अवेलेबल करवा देता है। मैं देखते हैं, चलिए इसमें अपने को और क्या, ये रहा। अब देखें अपन तो प्रमोटर होल्डिंग 73.51% की है, और उसके बाद फिर 26.49% की होल्डिंग पब्लिक की है, और बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यही दो ही हैं इसमें। तो फिर से 73.51% होल्डिंग प्रमोटर्स की है। तो चलिए अब अपन एक व्यू बना लेते हैं। वीकली है एक्चुअली में, ये एक वीकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका चार्ट। तो ईयर बाई ईयर बेसिस पर इन्होंने, अगर अपन देखें तो ये 2020 से शुरू होकर के 2023 तक एक फ्लैग एंड पोल नुमा बनाया है इन्होंने। और अब अगर अपन देखें तो एक ऐसे लेवल पर है जहां से काफ़ी ज़्यादा कई अलग अलग मल्टीपल रिजेक्शंस अपने को देखने मिल सकते हैं। तो अपन एक पिविट के बेसिस पर ही बनाना सही होगा। तो पिविट के बेसिस पर हम जो भी व्यू बना रहे हैं वो है 156 के ऊपर, क्योंकि 156 के ऊपर ही लग रहा है कि कोई मोमेंटम आ सकता है। बल्कि और अगर थोड़ी सेफ्टी रखने की चाहें तो रख सकते हैं 161 बल्कि हम व्यू बनाएंगे तो 161 के ऊपर ही कोई भी प्लानिंग करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिस्की एरिया ऐसा लग रहा है। और बस इसमें इतना ही है। तो वीकली बेसिस पर जो चार्ट है उसके हिसाब से 161 के ऊपर, और अगर अपन 15 मिनट पे थोड़ा नियर जा करके भी देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं। ये अच्छी खासी रैली हुई थी, 20% की रैली हुई थी पिछले सेशन में। तब देखते हैं 161 के ऊपर क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि 161 के ऊपर कोई मोमेंटम आ सकता है। बाकी अपना 5 मिनट पर ट्रेल करते हुए चलेंगे और अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे। बाकी कंपनी के फाइनेंसेस वगैरह तो अच्छे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।